दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई जो विवाहित जोड़े हैं उसमें से पति या पत्नी का कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अब अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नी का ये सवाल रहता है, अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पति का ये सवाल रहता है कि क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों, जब दो लोगों की शादियां होती हैं तो भारतीय जो संस्कार है उसमें ये माना जाता है कि अगर इन लोगों की शादियां हो गई हैं तो इनका कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन कई स्थितियों में होता यह है कि अब चूंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है तो शादी होने से पहले ही पुरुष या महिला कहीं अलग इंगेज होते हैं, कहीं उनका अफेयर होता है। इसके बाद में शादी भी हो जाती है, वह अफेयर कंटिन्यू रहता है, या शादी होने के बाद में नया अफेयर उनका होता है, वो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं या वो अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनका अलग अफेयर हो जाता है। और इस अफेयर का कारण ये बनता है कि उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या इनिशिएट की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि अडल्ट्री किसी भी प्रकार का जुर्म नहीं है। अब दोस्तों, अगर इतना संगीन मामला अडल्ट्री जुर्म नहीं माना जाएगा तो समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। इसका असर ये होता है कि अगर लोगों को पता चलता है कि उनकी पत्नी का अलग अफेयर है या पत्नी को पता चलता है कि पति का अलग अफेयर है, तो या तो पत्नी आत्महत्या कर लेती है या जान से मारने की चीजें दिमाग में आ जाती हैं। कई बार होता यह है कि इसी एडल्ट्री की वजह से पत्नियां अपने पति को मारने का प्लान बना लेती हैं और मार भी देती हैं। कई स्थितियों में कई ऐसे केस देखे गए। अगर पुरुष को पता चलता है कि पत्नी का अफेयर है तो या तो पत्नी को या उसका जिस व्यक्ति से अफेयर है उसको मारने तक, पीटने तक ये बात आ जाती है, जान से मारने तक बात आ जाती है, जो कि एक बड़े अपराध में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इसको बचाना है तो इसके लिए क्या रिमेडी ली जा सकती है। फिर भी रिमेडी है। अगर आपको ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि एडल्ट्री का मामला है, चाहे पति का है चाहे पत्नी का है, तो आप के लिए यह तलाक का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले इस बारे में जरूर सोचना होगा। पहले ये आपको करना है कि जो भी एडल्ट्री का सबूत है, चाहे पत्नी एडल्ट्री में संलिप्त है चाहे पति है, तो उससे सबूत पहले एकत्रित कीजिए। सबूत एकत्रित करने के बाद न्यायालय में जाकर अपनी डिवोर्स की पिटीशन फाइल करिए और वहाँ सबसे बड़ा आधार यही लीजिए कि ये एडल्ट्री है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से, हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसका किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है। आप उससे पूरी तरह से तलाक ले सकते हैं और ये ग्राउंड न्यायालय में माना भी जाता है। बाकी आपको मार काट में नहीं फंसना है, नहीं तो इसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इससे संबंधित जो धाराएं और लग जाती है। कोई व्यक्ति जाकर मारपीट कर लेता है, उसके ऊपर मारपीट का मुकदमा हो जाता है। अगर वो जाकर हत्या कर देता है, उसके ऊपर 302 का मुकदमा हो जाता है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं, अगर एडल्ट्री प्रूव हो रही है तो आपको उस व्यक्ति के साथ रहना भी नहीं चाहिए। आप जाकर तलाक का ग्राउंड इसे बनाकर न्यायालय से तलाक ले सकते हैं और अपनी दूसरी शादी करिए या अपना वैसे मस्त रहिए। इसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे अपराध में संलिप्त ना होइए। अगर आप इसे रोकने का प्रयास करेंगे तो बातचीत से तो रोकना संभव होता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गहरा मामला हो गया है तो मारपीट पर ही मामला आ जाता है और नई धाराएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर एडल्ट्री में कोई भी शादी के जोड़े इन्वॉल्व हैं तो उसे तलाक का एक बड़ा ग्राउंड माना जाएगा। आप न्यायालय में जाकर तलाक ले सकते हैं और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।